अमेरिका के कंफ्यूज राष्ट्रपति ट्रंप ने आखिरकार भारत के साथ टैरिफ जंग की शुरुआत कर दी है और भारत पर 50% टैरिफ लागू हो चुका है। लेकिन भारत भी चुप बैठने वालों में से नहीं, हिंदुस्तान के लोग चुप बैठने वालों में से नहीं। अपने बाजार का दायरा बढ़ाने की तैयारी हिंदुस्तान ने तेज कर दी है। जानकारी के मुताबिक ट्रंप के टैरिफ अटैक से भारत के कपड़ा, डायमंड यानी कि रत्न और चमड़ा उद्योग पर बहुत मामूली असर होगा। इसके अलावा आभूषण और जूता फैक्ट्री भी बहुत हद तक प्रभावित हो सकते हैं। झींगा और समुद्री मछलियों के निर्यात पर भी प्रभाव पड़ सकता है। वहीं भारत से भेजे जाने वाली फर्नीचर के कारोबारियों को फिलहाल नुकसान सहना पड़ सकता है, जिस वजह से फैक्ट्रियों में काम करने वाले कई कामगारों की नौकरियों पर संकट हो सकता है। कंपनियां उत्पादन रोकने और छटनी करने को मजबूर हो सकती हैं। लेकिन इस सिक्के का सिर्फ एक पहलू है, क्योंकि भारत वैकल्पिक बाजारों को तलाशना शुरू कर चुका है, विकल्प देखना शुरू कर चुका है, जिसमें ब्रिक्स देशों के बीच भी भारत बाजार ढूंढ रहा है। और भारत को पहले से पता है कि यह सब होना था, इसलिए ट्रंप के टैरिफ की काट ढूंढ ली गई। भारत ब्रिक्स देशों के प्रमुखों के संपर्क में है। इसके अलावा जापान से भी भारत बातचीत करने वाला है। एक दिन पहले ही पीएम मोदी ने इस मुद्दे पर बड़े मंत्रियों के साथ हाई लेवल बैठक की है। यही नहीं, प्रधानमंत्री कल शाम जापान के लिए रवाना होंगे और इस मसले पर बातचीत होगी कि दोनों देशों के बीच कैसे व्यापार को और बढ़ाया जाए और क्या सामान भारत का जापान को निर्यात किया जा सकता है, कौन कौन सी चीजें। इसके अलावा भारत जापान के बीच ट्रेड डील को लेकर भी बातचीत हो सकती है, क्योंकि जापान क्वाड देश के सदस्य में आता है और भारत भी उस क्वाड का अहम हिस्सा है। इसके बाद एससीओ समिट में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे, जहां के चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात होगी। इसके अलावा रूस के मार्केट में भी भारत वैकल्पिक बाजार ढूंढ रहा है। विशेषज्ञों का दावा है कि भारत चीन के बीच अगर दोस्ती की नई इबारत लिखी जाती है तो फिर अमेरिका को बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि भारत अब अमेरिका की जगह जर्मनी, यूके, मलेशिया में इंजीनियरिंग गुड्स का निर्यात बढ़ा सकता है। टैरिफ के बाद घरेलू मार्केट और मजबूत होगा, नए ब्रांड्स डेवलप होंगे। कहा जा रहा है कि अब दवाओं का यूरोप और लैटिन अमेरिका में निर्यात बढ़ेगा। भारत अमेरिका की जगह यूरोपीय मार्केट में डायमंड को एक्सपोर्ट करने की तैयारी कर रहा है। टेक्सटाइल सेक्टर को मजबूत करने के लिए इसे 40 देशों में पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा हमारी तैयारी इससे पहले से जारी है, चाहे वो फिर मेड इन इंडिया की शक्ल में हो, मेक इन इंडिया की शक्ल में हो। जो शुरुआत हमने ली उसके जरिए हम काफी आगे बढ़ चुके हैं। 10 साल में रक्षा उत्पादन में 174% का इजाफा हुआ है। वहीं 2024-25 में उत्पादन 79,702 करोड़ का हुआ और लक्ष्य 1,60,000 करोड़ का है रक्षा के क्षेत्र में। 2013-14 में रक्षा के क्षेत्र में 686 करोड़ का निर्यात हुआ करता था, जो 2023-24 में बढ़कर 23,622 करोड़ तक पहुंच गया है। वहीं 2029 तक 50,000 करोड़ के डिफेंस एक्सपोर्ट का लक्ष्य भारत ने तय किया है। भारत अब 100 से ज्यादा देशों को रक्षा उत्पाद निर्यात कर रहा है। वहीं 101 से ज्यादा ऐसी सैन्य वस्तुएं हैं जो हम पहले इंपोर्ट करते थे, लेकिन अब इंडिपेंडेंट होने की वजह से, उस क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की वजह से हमने उसे बैन कर दिया है। 2022 में रक्षा बजट का 65% घरेलू खरीद पर खर्च किया गया। तेजस विमान में 60% स्वदेशी हिस्सेदारी मानी जाती है, यानी 60% तेजस जो है वो भारत में ही बना हुआ है। यही वजह है कि पीएम मोदी डटे हुए हैं, जमे हुए हैं और ललकार कर कह रहे हैं, क्योंकि भारत पर ट्रंप के टैरिफ का बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और जैसे जैसे समय गुजरेगा, ये जो फर्क आपको इमीडिएट नजर आ रहा है, वो फर्क भी धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। इसलिए बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका को जो नुकसान होगा उसकी भरपाई अमेरिका कहां से करेगा, क्योंकि अमेरिका के ऊपर बहुत ज्यादा डेट है, यानी कि कर्ज बहुत ज्यादा है। 30 से 35 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज अमेरिका के ऊपर बताया जाता है, जो कि अमेरिका की इकोनॉमी के लगभग बराबर है या उससे थोड़ा सा ज्यादा भी आप इसे कह सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत ने ट्रंप के टैरिफ से लड़ने के लिए जीएसटी के दरों में बदलाव की घोषणा भी की है। भारत ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ किया है कि यह दिवाली तोहफे वाली दिवाली होगी।
जहां पर 5% और 18% के बस 2 जीएसटी स्लैब होंगे। पहले ये जीएसटी स्लैब 4 तरीके के हुए करते थे। यानी घरेलू कंजम्पशन पर कैसे जोर दिया जाए, घरेलू मार्केट को और कैसे तेज किया जाए, स्पीड अप किया जाए, इसका ख्याल भी प्रधानमंत्री रख रहे हैं। आपको सुनवाते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा है। दुनिया में आर्थिक स्वार्थ वाली राजनीति सबको अपना करने में लगा है। उसे हम भली भांति देख रहे हैं। मैं अहमदाबाद की इस धरती से अपने लघु उद्यमियों से कहूंगा, मेरे छोटे छोटे दुकानदार भाई बहनों से कहूंगा, मेरे किसान भाइयों से कहूंगा, मेरे पशुपालक भाई बहन से कहूंगा, और मैं गांधी की धरती पे से बोल रहा हूं, मेरे देश के लघु उद्यमी हो, किसान हो, पशुपालक हो, हर किसी के लिए मैं आपको बार बार वादा करता हूं, मोदी के लिए आपके हित सर्वोपरि है। प्रधानमंत्री का बयान आपने सुना, लेकिन प्रधानमंत्री के बयान के बाद इस देश में एक उत्साह है कि हम टैरिफ के इस वॉर से भी पार पा जाएंगे। मशहूर योग गुरु बाबा रामदेव, जो कि एक बड़े कारोबारी भी हैं और स्वदेशी की बात करते हैं, उन्होंने अमेरिका के साथ व्यापार के इस तकरार को लेकर क्या बयान दिया, वो भी सुनते हैं। अमेरिका ने एक राजनीतिक दादागिरी, गुंडागिर्दी कहो या तानाशाही कहो, उसके तहत भारत पर जो 50% टैरिफ लगाए, इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए। भारत के सभी नागरिकों को सारी अमेरिकन कंपनियों का, ब्रांड्स का बहिष्कार करना चाहिए। ना किसी को कोका पेप्सी का, ना किसी को केएफसी का, ना सबवे का, किसी भी तरह मैकडॉनल्ड्स का, इनके काउंटर पर एक भी भारतीय दिखना नहीं चाहिए। ऐसा ज़बरदस्त घनघोर प्रतिशोध, बहिष्कार, उसका बायकॉट होना चाहिए। एप्पल का भी फ़ोन अभी तो पिछड़ा ले लिया, ऐसा ले लिया, एक बार सारी अमेरिकन कंपनियों का बहिष्कार कर दिया तो अमेरिका में हाहाकार मच जाएगा। और अमेरिका में भी महंगाई इस कदर बढ़ेगी कि ट्रंप को खुद ही ये टैरिफ वापस लेना पड़ेगा। जहाँ तक चुनौतियों का प्रश्न है, तो चुनौतियाँ तो नए अवसर देती हैं। तो भारत को पहल करके दूसरी दुनिया के देशों में जो भी अमेरिका से एक्सपोर्ट में जो भी कमी आएगी या किसी के यहाँ रोज़गार जाने की संभावनाएं बनती हैं, तो नए रोज़गार के अवसर हमें पैदा करने चाहिए। लोगों को यहाँ मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के, टैक्सेशन से लेकर के, तमाम तरह की जीएसटी से लेकर के तमाम चीज़ों में छूट देनी चाहिए, जिससे कि भारत के जो उद्यमी हैं, व्यवसायी हैं, वो उसको सर्वाइव कर पाए। और मैं आश्वस्त हूँ कि भारत इस चुनौती से उभरेगा और अधिक सशक्त होकर के। और भारत, चाइना, रसिया, मिडल ईस्ट के कुछ कंट्रीज़ और कुछ यूरोप के देश मिलकर के एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाएंगे और वो डॉलर का मुकाबला कर पाएंगे। और डॉलर आधी कीमत का रह जाएगा जिस दिन भारत, रसिया, चाइना और कुछ देश मिलकर के इकट्ठे हो गए। तो ये एक चुनौती भी है और एक अवसर भी है भारत के लिए। यूपी से बहुत सारा एक्सपोर्ट यूएस को होता है और इसका जो इम्पैक्ट है, पहले उन्होंने 25% हाइक दिया और फिर 25% उन्होंने इंक्रीमेंट किया। ये बेसिकली देखिए, ये पूरा जो मूव है ये अमेरिका का कूटनीति है, ठीक है। वो जो इंडिया रशिया से ऑयल बाई कर रहा है उसको लेकर के इन्होंने एज ए पनिशमेंट इम्पोज किया। पीछे भी वाइट हाउस का जो ट्रेड एडवाइज़र था उन्होंने, और यूएस सेक्रेटरी ने, पीटर ने और स्कॉट ने, इन लोगों ने जो बयान दिए थे उसमें एक तरीके से उन्होंने भारत को एक्यूज़ किया था। लेकिन क्या है, ये पूरा का पूरा कूटनीतिक चाल है अमेरिका की। वो ये चाहता है कि इंडिया के और दूसरे कंट्रीज़ के साथ जो रिलेशंस हैं, स्पेशली उनका ये आरोप था कि यूक्रेन वॉर में मॉस्को
करके भारत मदद कर रहा है। बट ऐसा नहीं है। देखिए क्या है, जब हम लोग क्या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, हर देश के साथ अच्छा रिलेशन रखते हैं। यूपी में इसका सीधा इम्पैक्ट ये आएगा कि मान के चलिए 20 से 30% एक्सपोर्ट हमारा डाउन हो जाएगा, और इसका असर केवल इंडिया पे नहीं पड़ेगा बल्कि अमेरिका पे भी पड़ेगा। भाई ऐसा नहीं कि वो हमारे से इंपोर्ट करना बंद कर देंगे तो उसका उनके व्यापार पे असर नहीं पड़ेगा, व्यापार पे असर पड़ेगा। तो इंपैक्ट वाइस वर्सा होगा। लेकिन भारत का अगर हम ट्रेड डेफिसिट अमेरिका से देखें तो बहुत बड़ा नहीं है। आर्थिक विशेषज्ञ मानते हैं कि ये 5% के आसपास है, लगभग $40 बिलियन के आसपास, $45 बिलियन के आसपास है, जो दूसरे देशों से कवर किया जा सकता है। बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। हम चर्चा करेंगे कि टैरिफ वॉर लड़ने के लिए क्या भारत पूरी तरीके से तैयार है। हमारे साथ सैयद रुमान हाशमी जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार। कादम्बिनी शर्मा हमारे साथ जुड़ रही हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। जर्मनी से हमारे साथ अनवर अशरफ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार। मेजर जनरल ए के सिवाच जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ। अमेरिका से हमारे साथ अजय भुटोरिया जुड़ रहे हैं, बाइडेन के पूर्व सलाहकार रह चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है, और दर्शकों एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत करते हैं। पहले मैं कादम्बिनी जी आपसे सवाल लेना चाहूंगा। आपको लगता है कि भारत की आर्थिक स्थिति या भारत की आर्थिक ताकत या भारत का एमएसएमई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आज की स्थिति में इतना स्टेबल हो चुका है, पावरफुल हो चुका है कि हम ये जो टैरिफ वॉर है उसको झेल जाएंगे या इसको सरपास कर जाएंगे? देखिए, और कोई विकल्प नहीं है असल में। ये जो चीज हुई है, हम ये मानकर चल रहे थे कि जो निगोशिएशंस चल रहे हैं उसमें से कुछ ना कुछ निकलेगा। आपको याद होगा कि भारत उन पहले कुछ देशों में से था जिन्होंने निगोशिएशन शुरू किए थे, और जो अमेरिकी एक्सपर्ट हैं उनका भी ये मानना है, जो ट्रेड सेक्रेटरी हैं उनका भी ये मानना है, ट्रेजरी सेक्रेटरी का भी मानना है कि हम पहले उन देशों में थे जो निगोशिएशन जिन्होंने शुरू किया था। लेकिन जो रेड लाइंस हैं भारत की, उन्होंने बहुत साफ तौर पर बताया, जैसे कृषि का क्षेत्र है या एमएसएमई है या फिर डेयरी है, इन पर समझौता नहीं किया जा सकता। आप अगर देखें तो बाकी देशों के साथ भी जो अंडरस्टैंडिंग्स हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ एक्टा है, फिर जापान वगैरह के साथ सीईपीए है, जो समझौते बायलैटरल सबके साथ हुए हैं, और यूके के साथ जो भी हुआ है, उसमें कहीं भी इन चीजों पर समझौता नहीं करना पड़ा है। इन पर समझौता करने का ये मतलब होता कि भारत के जो छोटे ट्रेडर्स हैं, जो छोटे किसान हैं, वो बर्बादी के कगार पर आ जाते। लेकिन अब जो हुआ है उसमें साफ तौर पर 50% टैरिफ लगाया गया है। कुछ क्षेत्र जो हैं वो अफेक्टेड होंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि डोमेस्टिक मार्केट इंडिया का काफी मजबूत है, और जो बाकी देशों के साथ जो अंडरस्टैंडिंग्स है, और ईयू के साथ अभी बातचीत काफी एडवांस स्टेज में है, तो कई ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार ने भी कहा है कि जीएसटी कम होगा, उसके अलावा सब्सिडीज की बात हुई है। तो सब मिलाकर शायद थोड़ा सा वक्त लगे, लेकिन हालात ऐसे नहीं होंगे कि भारत की आर्थिक स्थिति कोई डगमगा जाने वाली। आपने जीएसटी की बात की, एक और सवाल मैं जल्दी से आपसे ले लेता हूं। 5% और 18% जीएसटी स्लैब करने की बात हो रही है दिवाली से ऑनवर्ड्स दिवाली। इससे क्या जो हमारा डोमेस्टिक मार्केट है वो और ज्यादा रिवाइव होगा, और ज्यादा फास्ट होगा, हमारी जो परचेसिंग पावर और बढ़ेगी? जी, आपने मुझसे पूछा? जी बिल्कुल, आपसे ही जी। अच्छा, देखिए, डोमेस्टिक मार्केट हमारा अभी माना जाता है कि यहाँ पर बाइंग कैपेसिटी काफी है, और ये यूथ ड्रिवन है। तो ये कैपेसिटी जो है वो अभी फिलहाल, अगर दुनिया भर के देश आ रहे हैं हमारे साथ समझौता करने, तो इस मार्केट को वो भी देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो भारत के साथ कोई चैरिटी कर रहे हैं। भारत एक सबसे ज्यादा उत्साहवर्धक जिसको कहते हैं इकोनॉमी अभी मानी जा रही है। चाहे आप रेटिंग एजेंसीज की बात देखें, एस&पी जो जिसने 18 साल से नहीं दिया था रेटिंग, उसकी बात करें, फिच की बात करें, इन्होंने भारत की इकोनॉमी को अभी काफी उत्साहवर्धक बताया है। तो ये जो बाइंग कैपेसिटी है अभी वो काफी बेहतर है। लेकिन आगे देखना होगा कि क्या जो जिन सेक्टर्स में जॉब लॉसेस की बात आप अभी कर रहे थे, वहां पर जॉब लॉसेस से कितना इंपैक्ट होगा। डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है बाइंग कैपेसिटी से, लेकिन तभी ये एक नजर इस पर रखनी होगी कि क्या होता है। लेकिन ये जरूर आप मान के चले कि बाइंग कैपेसिटी मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट काफी मजबूत है, और अभी मजबूत ही रहेगा, ऐसी उम्मीद। जी, मैं अजय भुटोरिया जी के पास जा रहा हूं। थोड़ी देर पहले स्वामी रामदेव की हमने बाइट चलाई, उन्होंने कहा कि हमें अमेरिकी सामानों का बहिष्कार करना चाहिए। क्या अगर भारतीयों ने अमेरिकी प्रोडक्ट का बहिष्कार शुरू किया तो आपको लगता है, हमारा जो भुटोरिया साहब को पता होगा, शायद नहीं पता होगा तो मैं बताना चाहूंगा, हम बहिष्कार में बड़ा यकीन रखते हैं। हमने तुर्की का बहिष्कार कर दिया, हमने अजरबैजान का बहिष्कार कर दिया, हमने ट्रैवल बहिष्कार कर दिया, हमने मालदीव बहिष्कार कर दिया। हम जो है पहला काम करते हैं, हम बहिष्कार करते हैं। तो हमने अगर बहिष्कार अमेरिका का शुरू किया तो क्या इसका इंपैक्ट होगा अमेरिका पर या वहां के प्रोडक्ट्स पर? बहुत सारी चीजें यहां बिकती है। मैं
उन ब्रांड्स के नाम लेने लग जाऊं तो आफत ही आ जाएगी, मेरे ऊपर भी आफत आ सकती है। नाम नहीं लूंगा, इसलिए मैं आपसे जानना चाहूंगा अजय जी। देखिए, यूएस और इंडिया का एक रिलेशनशिप जो है एक बहुत महत्वपूर्ण रिलेशनशिप है और काफी पिछले 15 सालों में बहुत रिलेशनशिप स्ट्रांग हुआ है और जरूरत है कि दोनों देशों को इस डिप्लोमेसी को कंटिन्यू रख के इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखना चाहिए। जितनी अमेरिका को भारत की जरूरत थी और रहेगी आगे, उतनी ही भारत को अमेरिका की जरूरत है और रहेगी। इंडिया को चाइना के साथ कोई रिलायबल पार्टनरशिप हो नहीं सकती और रशिया के साथ अच्छी स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप है, बट इंडिया ने हमेशा दोनों देशों के साथ पार्टनरशिप रखी थी, उससे दोनों का एडवांटेज था। जहां तक बहिष्कार का मामला, मुझे नहीं लगता कि इंडिया को डिप्लोमेसी को उस राउट पे जाना चाहिए। हालांकि जो ये टैरिफ का हुआ है, इससे इंडियन अमेरिकन के ऊपर ऑलरेडी 15 to 30% ग्रोसरीज, जेम्स एंड ज्वेलरी और जो भी प्रोडक्ट्स यहाँ पे इंडिया से आते हैं वो इंडियन अमेरिकन पे कर रहे हैं। कल ही मैं काफी बड़े ग्रोसरी स्टोर्स के ऑनर से बातचीत कर रहा था, उन्होंने बोला हमने जो पहला 25% हुआ था उसके ऊपर हमने 15% ग्रोसरीज के प्राइसेस बढ़ा दिए जो इंडिया से ग्रोसरीज आती हैं, और अब जो नेक्स्ट आज से जो चालू हुआ अनदर 25%, उसके ऊपर भी वो 10-15% बढ़ाएंगे। तो अल्टीमेटली इंडियन अमेरिकन जो हैं वो भी यहाँ पर ज्यादा पे कर रहे हैं। जिन्होंने ट्रम्प को वोट दिया था अब वो रियलाइज कर रहे हैं गलती हो गए, तो ऑब्वियसली इंडियन अमेरिकन ने अभी तक यहाँ पर वॉइस रेज नहीं करी अपनी ट्रम्प के अगेंस्ट में। लेकिन मेरा यही मानना होगा कि डिप्लोमेसी और कम्युनिकेशन का चैनल ओपन रख के दोनों देश कंटिन्यूस करें और इसको रिजॉल्व करने का कोशिश करें। डिप्लोमेसी का चैनल तो ऑन है भुटोरिया साहब, लेकिन सवाल यही है कि हमारे देश में हम भारतीयों का सेंटिमेंट बहुत जल्दी हिट होता है, चाहे वो घर के अंदर हो चाहे वो घर के बाहर हो। हम इवन हमारे सड़क पर भी हमसे गाड़ी तेज निकाले तो हमारा सेंटिमेंट हिट हो जाता है। यहाँ तो हमसे हम पर 50% का टैरिफ लगा दिया गया है, तो वो हमारा सेंटिमेंट हिट हुआ। जिसके बाद प्रधानमंत्री भी स्वदेशी की बात कर रहे हैं और बहुत सारे अच्छे बड़े बिजनेसमैन भी स्वदेशी की बात कर रहे हैं। इसका कितना इंपैक्ट होगा, मैं जल्दी से एक जानकारी चाहूंगा इस पर। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार सैयद रुमान हाशमी साहब जुड़े हुए हैं, उसके बाद अनवर अशरफ सिवात सर आपके पास आ रहा हूं। हाशमी सर आपने जो जीएसटी की बात की, ये जीएसटी हो या एफटीओ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ये एक फायर फाइटिंग पॉलिसी है। ये एक जिसको कहते हैं कि दर्द निवारक दवा आपने दे दिया, इससे दर्द तो खत्म हो जाएगा, बट रूट कॉज एक लंबी दीर्घकालीन पॉलिसी बनानी होगी भारत को इसे काउंटर करने के लिए, इस ब्लैकमेलिंग से बचने के लिए आइंदा फ्यूचर में भी। उसके लिए सबसे बेहतर, देखिए आप बेरोजगारी की बात हुई, बेरोजगारी तो हुई है ना, 60 to 70% एमएसएमई जो एक्सपोर्ट है 46 बिलियन, या टोटल अगर सर्विसेज एक्सपोर्ट मिला लीजिए तो $212 बिलियन का अमेरिका को है, और एक्सपोर्ट 86 बिलियन का एक्सपोर्ट है। इसमें 60 to 70% कंट्रीब्यूशन एमएसएमई का होता है। आप डायमंड सेक्टर को देखिए, 50,000 लोग वहां बेरोजगार हो गए हैं और 1 से 1.5 लाख लोग और बेरोजगार होने के मुहाने पे खड़े हैं। इसके लिए एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी होगी जिसमें हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग, जैसे आपने डिफेंस की बात की, हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग में डिफेंस आता है। इसमें और जो दूसरे हैं मोबाइल जैसे सैमसंग है या अपोलो या फोन है, आईफोन है, इसके बैकआउट की बाबा रामदेव बात करते हैं। मेरा अपना मानना है कि इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को भारत में बुलाया जाए और यहाँ पे यूनिट नहीं ऑलरेडी हाशमी साहब वो अमेरिका को टैरिफ लगाने से पहले सोचेगा। फॉक्सकॉन ऑलरेडी यहाँ पर फंक्शन कर रहा है, और आपको याद होगा अभी बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने टिम कुक को बुलाकर धमकाया भी था कि जो वहां इन्वेस्ट करो वो अमेरिका में इन्वेस्ट करो, वरना हम तुम्हारे ऊपर भी चार्जेस बढ़ा देंगे। तो उस पर उसके बाद पता चला कि फॉक्सकॉन जो है एक और यूनिट, बड़ा यूनिट शुरू करने जा रहा है, उसके बाद ये खबर आई। तो वो ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग चल रही जी। नहीं, उसके अलावा आप देखें ना, अमेरिका की एक परेशानी ये भी है कि अमेरिका का जो ट्रेड डिफिसिट है वो $1 ट्रिलियन का है। आपने $34 ट्रिलियन का फेडरल डेप्थ जो अमेरिका का बता रहे हैं, बट ट्रेड डिफिसिट $1 ट्रिलियन का है। भारत के साथ ट्रेड डिफिसिट उसका $41 बिलियन के करीब का है। वो इसको भी चाह रहा है मैनेज करना। तो लॉन्ग टर्म पॉलिसी में हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बैठाना होगा, और जो 12 से 13% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है इनका, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसका, जैसे बंदरगाह तक सामान ले जाने का, वो भारत इतना ज्यादा उसमें खर्चे हैं
उसको कम करना पड़ेगा एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, जो कि चाइना में जैसे 8% है, हमारे यहाँ भारत 13% है, उसे दुरुस्त करना होगा।